तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने नए बिल्डिंग बायलॉज को दी मंजूरी। नए बायलॉज में समय समय पर रिव्यू के लिए बिल्डिंग बायलॉज रिव्यू कमेटी का होगा गठन। राज्य सरकार ने पद पर रहते हुए पंचायत प्रतिनिधियों की मौत होने पर उनके परिजनों को 1 लाख रुपया अनुग्रह राशि देने का लिया निर्णय। इससे त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलेगा लाभ। राजधानी पटना के कंकड़बाग में राज्य सरकार एक अति विशिष्ट अस्पताल का कराएगी निर्माण। अस्पताल का निर्माण जन निजी भागीदारी के तहत होगा। राज्य सरकार सूबे के 17 अनुमंडलों में 132-33 केवी क्षमता वाली ग्रिड सब स्टेशन बनाएगी। इस पर खर्च होंगे 668 करोड़ रुपए। सूबे में आवास और चापाकल के लिए लाभुक मछुआरों का चयन अब एक कमेटी करेगी। कमेटी के अध्यक्ष होंगे डीडीसी, सदस्य होंगे उप मत्स्य निर्देशक और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक मछुआरा प्रतिनिधि। आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह का हुआ गठन। राज्य स्तर पर इसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव और जिलों में समूह के अध्यक्ष होंगे जिलाधिकारी। पैसे के अभाव में इंदिरा आवास योजना के तहत छत नहीं ढालने वालों को राज्य सरकार अपने संसाधन से 30,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत लाभुकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार कक्षा 7 से 12वीं तक की छात्राओं को मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य भर में एक साथ सैनिटरी नैपकिन बांटेगी। नैपकिन की खरीदारी बिहार राज्य स्वास्थ्य निगम करेगा। सूबे में लगभग 63 लाख नवजात और गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचने के लिए 7 नए टीके लगाए जाएंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी की शुरू। राज्य सरकार ने 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। इससे सूबे में स्वास्थ्य सुविधा और होगी दुरुस्त। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य सरकार द्वारा सरस मेले का आयोजन किया गया है। 2 दिसंबर से 14 दिसंबर 2014 तक चलने वाले इस मेले में लोगों को कृत्रिम गोलघर, दुर्लभ हस्तशिल्प और लोक कलाएं एक साथ एक जगह पर देखने को मिल रही है। इस वर्ष मेले की थीम महिला सशक्तिकरण है। 10-12 महिलाओं का ग्रुप बना के हम लोग एक एसएचजी बनाते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्रिएट किया जाता है। लगातार उनको ट्रेनिंग्स दिया जाता है, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट के बारे में सिखाया जाता है और कैसे बुक कीपिंग करते हैं, अकाउंट्स कैसे रखते हैं उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत सारे इंटरवेंशंस किया जाता है। तो ये सारे करते करते ये महिलाएं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये सारे जो इसमें नियम बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं उसका पालन करती हैं। तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो विकसित होता है, वो लीडरशिप क्षमता विकसित होता है। और उसके साथ साथ इनके एक्सपोजर विजिट्स भी हम लोग कराते हैं और बाहर भी जाती हैं। हमारे महिलाएं जो विभिन्न राज्यों में इस तरह के मेला लगते हैं वहाँ पे भी जाके अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जैसे जो दिल्ली में ट्रेड फेयर्स लगते हैं वहाँ पे भी जाके अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करती हैं। तो धीरे धीरे इनके अंदर काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आज के दिन में महिलाएं अकेले बहुत दूर दूर तक जाके अपने प्रोडक्ट्स सेल करके आती है। सरस मेले में लगभग 300 स्टॉलों पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1000 से अधिक महिला उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ आम महिला कलाकारों को ग्रामीण हस्तशिल्प,
महिला उद्यमियों से सीखने का खुला अवसर भी मिल रहा है। मेले में जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लघु और सूक्ष्म उद्यमियों के उत्पाद और निर्माण कला का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा रहा है। कला की बारीकियों को बताने के लिए यहाँ मास्टर ट्रेनर भी मौजूद हैं। मेले में ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों को सस्ते लोन की प्रक्रिया बताई जा रही है और उत्पाद निर्माण और उसके विक्रय विपणन आदि के मामले में फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। इससे महिलाएं स्वावलंबी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, जिससे इन महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास आया है। पहले तो हम अपने सास ननद से सीखे घर में, उसके बाद जो है जो 4 साल से हम लोग जीविका में जुड़े हैं, एक साथ बैठ कर के काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मेला दे रहा है, मेला में हर चीज़ का फायदा मिल रहा है, आने जाने का, खाने का, हर चीज़ का, तो अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग शर्माते थे, घर से निकलते नहीं थे, सब एक दूसरे से घूंघट करके बात भी नहीं करते थे, अंदर अंदर डरते रहते थे। अब जो है जो अंदर से डर हट गए, एक दूसरे से बात करने की हिम्मत आ गई कि आगे दुनिया में कुछ है, हमको कुछ बनना है। एक छोटा सा स्केल पे शुरू किया, उसके बाद मुझे सरस मेला के बारे में पता चला एंड जिसमें इंडिविजुअल और सेल्फ हेल्प ग्रुप दोनों को प्रमोट किया जाता है। एंड यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पे, इतना नहीं मैंने सोचा था, इट्स अ बिग स्केल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने प्रोडक्ट्स को और अपने आप को एक अच्छे नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए। एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द फीमेल एंटरप्रेन्योर जो अकेले शुरुआत कर रही हैं एक स्टेप से, जो उनको बहुत हेल्प करेगा आगे। उधारी लग जाता है, कोई पैसा देता है, कोई नहीं देता है। यहाँ है कि हमको सब नकदा पैसा मिलता है, तो हम अपना काम सब हमारा चल रहा है ठीक से। या अगला से हम ले रहे हैं तो उम्मीद पर ले रहे हैं, तो उम्मीद पर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जो अपने आए हैं सरस मेला में, काम करते हैं, सबको दिखाते हैं, पेंटिंग बेचते हैं, उससे हम सबको उत्साहित मिलता है। सरस मेला में बिहार के अलावा अन्य राज्यों के भी अनेक हस्तशिल्प कलाकारों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में कला प्रेमी इन उत्पादों को खरीद रहे हैं और विलुप्त होती लोक कलाओं और हस्तशिल्प के बारे में जान रहे हैं। काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार सरकार और ग्रामीण विकास के सहयोग से और उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है, जो लोग अपने हाथों से बनाए हुए अपने कला को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं लोग, तो काफ़ी देख के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और घूमने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत लोग स्टॉल पर सामान भी खरीद रहे हैं, हम भी अपना सामान खरीद रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के आयोजन से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और हस्तशिल्प कलाकारों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलता है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुदृढ़, समृद्ध और संपन्न होते हैं। दिनांक 6 दिसंबर 2014 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर संपूर्ण भारत में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, अनुमंडल न्यायालयों, ट्राइब्यूनलों आदि में एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के सुलह योग मामले जैसे दीवानी, फौजदारी, राजस्व, पारिवारिक, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य वादों और उनसे संबंधित अपील, प्रकीर्ण अपील, रिट आदि का निपटारा आपसी बातचीत और आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार दिनांक 6 दिसंबर 2014 को किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन,
विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। भगवान महावीर ने जिन स्थानों का दौरा किया उसमें आरा का विशेष स्थान है, क्योंकि यहां उन्होंने काफी लंबा समय व्यतीत किया। यही कारण है कि आज इस नगरी में न केवल जैन धर्म अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, बल्कि यहां और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 45 जैन मंदिर स्थित हैं। पर इन सभी मंदिरों में एक विशेष पहचान है स्वामी दिगंबर जैन जल मंदिर की। एक छोटे से सरोवर के मध्य में स्थित इस मंदिर में भगवान महावीर की श्वेत संगमरमर निर्मित प्रतिमा स्थापित है। बहुत जागृत मंदिर है। यहाँ से जो मनोकामना पूरी होती है वो होता है, इच्छा पूरा होता है। लोगों की इसमें बहुत आस्था है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये समेत शिखर जी हुआ उसी के आधार पर बनी हुई है। कई जैन मंदिर आरा के निजी घरों में स्थित हैं, पर इनके द्वार 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा के। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।